हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और ये कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप अंत तक जान के ही जाइएगा। और कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज हम जजेस केस के बारे में बात करने वाले हैं। सिंक्रोनाइज ढंग से फर्स्ट से फोर्थ जजेस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं। कॉलेजियम सिस्टम बायस्ड है या नहीं बायस्ड है, या इससे भी बढ़िया कोई सिस्टम हो सकता है। और रिसेंटली जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जस्टिस पंचौली के एलिवेशन को सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया, उसमें एक जज का डिसेंटिंग भी था, जस्टिस बीबी नागरत्ना जी का। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ आम पब्लिक तक बातें गई, तो ऐसा लगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या ये सही है, क्या अनबायस तरीके से जजेस डिसीजन दे सकते हैं, या कोई बाहर कभी आके सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, क्या कोई फर्स्ट जनरेशन वाले उसके लिए इतना टफ है जज बनना। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जजेस केस के बारे में जानकारी लेते हैं कि फर्स्ट जजेस केस क्या है। फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का मैटर है। 1981 में एसपी गुप्ता जी ने, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन डाली। उसमें उन्होंने जवाब मांगा। उसमें उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि अभी जो रिसेंटली जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है या उनका एलिवेशन नहीं हो रहा, द जजेस हु आर मोर लर्नेड आर नॉट बीइंग एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस हु आर लिटिल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूलिंग पार्टी आर अपॉइंटेड इंस्टेड ऑफ देयर इनकैपेबिलिटी और लेस एक्सपीरियंस देन द अदर पर्सन्स हु आर नॉट बीइंग एलिवेटेड। तो ये बात की उन्होंने अपने पिटीशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा तो कहा कि हाँ भाई, बात तो आप सही कह रहे हैं, ये आपकी बात ठीक है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी डेमोक्रेसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 से एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि मैं आपको ये नाम देता हूं, आप इसे विचार करिए। और यही हाई कोर्ट 127 के हिसाब से, आर्टिकल 127 के हिसाब से प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा कि हाँ ये कुछ नाम है, आपको इनके ऊपर विचार करना है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट हमारी एडवाइस से बाउंड नहीं होंगे। हमारी एडवाइस से प्रेसिडेंट क्यों नहीं बाउंड होंगे? क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन करेगा। अगर हम कह देंगे कि प्रेसिडेंट बाउंड है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होगा, और ये हम नहीं करने वाले हैं अभी इस मैटर में। तो मतलब ये मैं बोल दिया, ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस मैटर में अभी नहीं हुआ है ऐसा। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का स्टांस था इस मैटर में, उन्होंने यही कहा कि हाँ हम एडवाइस करेंगे कि आप इनको अपॉइंट करिए या इनको मत अपॉइंट, मतलब इस पर्सन को अपॉइंट करिए आप कि ये इस काबिल हैं, ये लर्नेड हैं, ये एक्सपीरियंस हैं। अब वो लेकिन टोटली उनका कॉल होगा, प्रेसिडेंट का, कि भाई इनको अपॉइंट करना है या अपॉइंट नहीं करना है। तो ये बात रही कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं एडवाइस है। प्रेसिडेंट चाहे तो कह सकते हैं भाई ये नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब इसमें सेकंड जजेस केस की तरफ हम आते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के मैटर पे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एग्जीक्यूटिव ओवर रिच है, ये एग्जीक्यूटिव क्या जुडिशियरी के मैटर में फंक्शन इंटरफेयर क्यों कर रहे, इंटरवीन क्यों कर रहे। कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी अभी नहीं पूरे तरीके से हुआ है। कहा कि आपने जैसे बात की थी अभी पिछले वाले मैटर में कि सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, जितनी सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट पिलर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तभी अनबायस तरीके से, क्योंकि जब इंसान हर जगह से भाई निराश हो जाता है तभी वहां पे जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। जब उसको न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जब वहां बायसनेस होगा तो ऐसी चीजें नहीं चल पाएंगी। तो ये कहना था, और इसका कॉग्निजेंस इसको बिल्कुल देखा सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अपने प्रीवियस जजमेंट को अल्टर करते हुए कहा, जो फर्स्ट जज केस में हुआ था एसपी गुप्ता वाले केस में, कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। अब ये सेकंड जजेस केस से कॉलेजियम इंट्रोड्यूस हुआ, कॉलेजियम सेकंड जजेस केस से इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसमें उस समय जो इसके पहले वाले फर्स्ट जजेस केस में 7 जज की बेंच बैठी थी, अब इसमें 9 जजेस बेंच थी। तो उन 9 जज बेंच ने फैसला दिया, कहा कि ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन को तो नहीं, लेकिन हम एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और +2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, ये हम इनको अपॉइंट करते हैं। अब ये एक कॉलेजियम, ये एक तरीके से ग्रुप है जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए बोलेगा, उनको नाम देगा एडवाइस के लिए, और वो डिसीजन कॉलेजियम का बाउंड होगा प्रेसिडेंट पे। उनको बनाना ही, उनको एलिवेट करना पड़ेगा। तो ये एक बात रही। अब ये तो बाउंडेशन वाला आ गया। अब इसके बाद थर्ड जजेस केस क्या कहता है? थर्ड जजेस केस में इसका री रेफरेंस था, 1998 में इसका री रेफरेंस लिया गया। इसमें बेसिकली जो जजेस के नंबर थे, जैसे हम जानते हैं जितने कम लोग होंगे उतना आराम से मैटर सुलझ जाता है। जैसे किसी मैटर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कोई साइलेंटली काम करने वाला, अगर कोई सारा भाई छोटे में इसको निपटा दो, कोई जान ना पाए, तो वो 2-3 आदमी को बुलाएगा बस।
सब आपस में करके निपटा देंगे उसको। अब 10 आदमी वही काम करेंगे तो भाई नहीं जानने वाले भी जान जाएंगे कि हाँ भाई ये यहाँ इतना ज्यादा काम हो रहा है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि हाँ आदमी जान रहा है कि यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, उसको पता है। और उसमें उनको अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, तो उसमें ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अभी छोटे में है, 2 3 4 लोग हैं, तो उसमें जो है आप आराम से कर सकते हैं, आराम से डिसीजन ले सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि 2 minds are better than 1। लेकिन अब ज्यादा हो जाएंगे तो इससे, अब जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा लर्नेड होते होंगे ना, बहुत ही ज्यादा लर्नेड होते हैं। लेकिन अब जब और भी ज्यादा हो गए, बायसनेस भी कम हो गया है, तो इसमें उनके नंबर्स को इंक्रीज करने की बात की गई। पिछले केस में कहा गया था एक चीफ जस्टिस है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। अब इस केस में कहा गया हाँ एक चीफ जस्टिस है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के करिए आप, तब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनेगी, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी की कमी हो रही है जब से कॉलेजियम बना है। तो ऐसा इनका स्टांस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया, कहा कि हाँ भाई ये बात आपकी सही है, नंबर इंक्रीज कर दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे कॉलेजियम में, और ये कॉलेजियम से गवर्न करेंगे। अब क्या हुआ, अब आया 2014, और 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। उसमें एक एक्ट लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट, एनजैक। आप, मुझको लगता है इस एक्ट से फैमिलियर तो होंगे ही। इसमें काफी विवाद हुआ, 2014 में लाया गया, फिर 2015 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 फिर से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। तो इन्होंने कहा कि भाई ये एनजैक जो है, इसमें जैसा हम लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इसको चेयरमैन, इसके चेयरमैन हैं, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और एक इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाते हैं। तो कहा लेकिन इसमें भी भाई यूनियन गवर्नमेंट का स्टांस है, तो इसमें भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को, अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब लगा होगा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है उनको भाई। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पे खतरा दिख रहा है फिर से। अब जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पे खतरा है तो मैं इसको स्टक डाउन करूंगा। एनजैक एक्ट स्टक डाउन हो गया, जुडिशियल रिव्यू कर दिया इसका, स्टक डाउन कर दिया इसको। ये लॉ ठीक नहीं है, क्योंकि ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को इन्फ्रिंज कर रहा है, अनबायस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो ये रहा हमारा कॉलेजियम का विकास। हमने सिंक्रोनाइजिंग ढंग से 1st से 4th जजेस केस के बारे में बात की। तो अब इतना जानने के बाद क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम, इतना जब इस पे बहस हुई, इतना डिबेट हुआ, देन ऑल्सो पीपल इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं समय समय पर, कभी कभी जब कुछ अपॉइंटमेंट को लेके? तो बात ऐसी है कि भाई बायसनेस तो होती है। बायसनेस ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग में कमी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी के अंकल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो वो अपने भांजे को, अपने भतीजे को, वो चाह रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के, ये प्रैक्टिसिंग अभी ये मान लीजिए हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में जज है, अब वो उसमें उनकी बायसनेस आ जाती है, हाँ भाई ये जज है तो इनको यहाँ पे एलिवेट कर देते हैं, ठीक है जान पहचान के आदमी है। तो ये एक तरीके से चीजें कभी कभी काम करती हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% यही होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया। तो इसके बारे में काफी सारे जजेस से भी बात की गई, काफी सारे लॉयर्स, लॉ प्रोफेशनल से भी बात की गई, तो उन्होंने सीधे सीधे इसको डिनाई नहीं किया कि भाई दिस इज नॉट द वे दैट कॉलेजियम सिस्टम वर्क्स, बट उन्होंने कहा कि लेकिन ये कह सकते हैं आप लेस निगेटिव है। लेस निगेटिव का मतलब कि अभी आप लेजिस्लेटिव के हाथ में दे देंगे, तब तो भाई और फ्रीक्वेंटली हो सकता है चीजें हो, तब तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग में भी सिस्टम गड़बड़ हो जाए। अभी इसमें तो केवल अपॉइंटमेंट में, जैसे जो नया आदमी है वो अपॉइंट नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी गलत नहीं हो रही है जो आ रहा है। लेकिन इससे बेहतरीन तरीका अब अगर लाना है गवर्नमेंट को, तो उसमें उनको देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट एक तो बॉडी फिर बनानी पड़ेगी, उसमें फिर जजेस एक हों, फिर उसमें अलग अलग इमिनेंट फील्ड से, फॉर लर्नेड प्रोफेसर हो गए लॉ के, लीगल फील्ड के कोई एक, और मतलब इस तरीके से बनाए कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहे, वो उसका कोई बायसनेस ना रहे। तो जब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो कॉलेजियम सिस्टम परफेक्ट बैठ रहा है, ये देखा गया। तो यही सारी कुछ जानकारियां थी। और भाई लेकिन ये जो है कॉग्निजेंस इसका लेना चाहिए कोर्ट्स को भी, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट को, क्योंकि लोगों को कोर्ट में जितना फेथ है, मान लीजिए कोई भी प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ, कोई भी प्रोफेशन है, गवर्नमेंट प्रोफेशन है, उसमें जैसे काम, जैसे पुलिस की मैं बात कर लेता हूँ, डॉक्टर, और किसी फील्ड में मान लीजिए कोई भी ऑफिसर, कोई भी रैंक का ऑफिसर है,
तो वो उसमें अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसमें लोगों को होता है हाँ ये करप्शन में इन्वॉल्व है इन्वॉल्व, उसमें भी होता है कि भाई ये एक तरीके से क्या सिस्टम चल रहा है, लोगों जो आम लोग हैं उन तक न्याय नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे करप्शन करके लोग जो गुनेगार हैं वो भी बच के निकल जाएंगे। लेकिन अब जब जजेस के मैटर में ये आता है, इससे काफी ज्यादा रेपुटेशन को हार्म होता है कोर्ट सुप्रीम को कोर्ट्स के और ओवरऑल कोर्ट्स के एंड ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ जजेस की। क्योंकि अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग कोर्ट्स वो जो हैं वो आदमी के जिंदगी का जीवन का फैसला कर सकते हैं, तो ये उसका फ्यूचर तय कर सकती है। जो जो कोर्ट्स हैं वो फ्यूचर तय कर सकती हैं एक आदमी का जो कि उनके पास गया है बड़ी आशा लेकर अपने न्याय के लिए। तो लेकिन इसमें जब बायसनेस आती है तो लोगों को बहुत हार्म होता है, तो भाई लोग कहाँ न्याय के लिए जाएंगे। तो इसमें कोर्ट्स को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। हालांकि अभी देखिए जैसे सनलाइट इज बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, जैसे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला था, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट्स प्रोसीडिंग को लाइव करने की बात की। काफी सारे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, इसको हमको फ्रेश करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर जगह बायसनेस, ये काफी सारी अच्छी चीजें भी है, कोर्ट्स में काफी सारे सही डिसीजन ले रहे हैं वो लोग। तो ये थी हमारी जजेस की बात, कॉलेजियम की बात। और आप लोगों का अगर इस पे कोई सजेशन हो कि कॉलेजियम सिस्टम सही है नहीं सही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।